देव्या नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयडियारं नमो वज्रायं नमो लोये सर्वसावकं नमः श्री वर्धमानाय देवोत्तरात्मने सर्वलोकानां त्रिलोकानां रत्नकरण में श्रावकाचार श्रावकों का आचरण भी कैसा होता है। रत्नकरण रत्नों का खजाना, रत्नों का समूह जैसे हो वैसे श्रावकों का भी आचरण होता है। जब श्रावकों का आचरण इतना अच्छा होता है तो मुनिराज का आचरण कैसा होता होगा, कितना अद्भुत कितना अलौकिक होता होगा। जो मोक्ष में जाने के लिए आचरण होता है वैसा आचरण होता है। शुरुआत गृहस्थी से हो जाती है। गृहस्थी से तो क्या कहना चाहिए, लेकिन चारों गतियों सम्यक दर्शन चारों गतियों के जीव प्राप्त कर सकते हैं। केवल इतनी बात है कि उसमें संगी पंचेंद्रिय जीव होना चाहिए। प्रथम ही देखिए इसमें कौन सा अधिकार है, सम्यक दर्शन अधिकार। यही आचरण का ग्रंथ श्रावकाचार चढ़ानियों का ग्रंथ है, लेकिन चढ़ानियों की भी शुरुआत तो सम्यक दर्शन से ही होती है। इसलिए प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन का दिया है। जिसकी श्रद्धा सत्य होती है तो उसी का आचरण भी सत्य होता है। सबसे पहले शुरुआत धर्म की श्रद्धांत से होती है। श्रद्धांत सही होने से, श्रद्धांत सही कैसे हो, तो उसके लिए हम 4 पॉइंट पर विचार करते हैं। हमारे परिणति में पवित्रता कैसे हो, पवित्रता की प्राप्ति की क्या उपाय है, उसके लिए हम 4 पॉइंट पर विचार करेंगे। लेकिन उसके पहले आप सब यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जैन धर्म भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। बहुत प्रसन्नता हो रही है आप सबको देख करके। इतनी छोटी उम्र में आप बहुत महान कार्य कर रहे हैं। आप उत्साह से कर रहे होंगे, रुचि पूर्वक कर रहे होंगे। ये अध्ययन, लौकिक अध्ययन तो ठीक है, वो तो धूल की पढ़ाई है, लेकिन ये पढ़ाई आपको न सिर्फ इस जन्म के लिए है, लेकिन आगे का अनंत काल सुधारने वाली ये पढ़ाई चल रही है। तो ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो ये किसी दूसरे के लिए नहीं कि आप पूरा पढ़ लिए शास्त्री बन गए फिर उसके बाद हम किसी को समझाएंगे, उस उद्देश्य से नहीं। एक उदाहरण से हम उस बात को बताते हैं। पहले अकबर का नाम सुना, तानसेन का। तानसेन बहुत अच्छा गाते थे। तो तानसेन से एक बार बादशाह ने पूछा कि तुम इतना अच्छा गाते हो, पूरे भारत में कोई दूसरा व्यक्ति है जो तुमसे भी अच्छा गाता? तो तानसेन ने कहा हाँ है। कौन है? गुरु। कौन है? मेरे गुरु जो मुझसे भी अच्छा गाते हैं। बोले अच्छा, तो फिर उनका गीत हम सुनना चाहेंगे। तो उन्होंने बोला कि वो तो ढूंढना पड़ेगा पहले उनको कहाँ है वो, और उनका मूड होगा तो सुनाएंगे, तो नहीं सुनाएंगे। बोले चलो कोशिश तो करते हैं। दोनों ढूंढते ढूंढते पहुंच गए गुरु जी के पास। फिर अब उनसे कैसे सुने गीत, तो उन्होंने एक ट्रिक लगाई और क्या कहा, एक तानसेन ने गीत सुनाया लेकिन वो थोड़ा गलत सुनाया। तो उनके गुरुजी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं सुना है, इसको सही प्रस्तुत करो, तुम सही ढंग से गाओ। तो उन्होंने कहा कि सही ढंग से कैसे गाते? तो फिर उनके गुरुजी ने वो गीत सुना के बताया। वो तो चाहते थे कि ये गीत सुना
जब बादशाह ने सुना वो गीत तो बहुत ही प्रसन्न हुए, वापस जब वहां से लौटने लगे तो उन्होंने तानसेन से कहा कि जब तुम्हारे गुरुजी मंत्र मुक्त कर देने वाला गीत सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं, तो तुम इतना अच्छा क्यों नहीं गाते उनके जैसा? तो ध्यान से सुनना उन्होंने क्या उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु जो सुनाते हैं वो किसी दूसरे के लिए नहीं, मैं जो सुनाता हूँ वो आपके लिए सुनाता हूँ, लेकिन मेरे गुरु जो सुनाते हैं वो प्रभु की भक्ति में मग्न होकर के अपने लिए गाते हैं, इसलिए इतना अच्छा गाते हैं। बात समझ में आ रही है? आपका ध्यान किस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं द्रव्य, जैसे 7 तत्व है, 6 द्रव्य है, 9 पदार्थ है, मोक्ष मार्ग है, मोक्ष है, ये सारी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने मतलब अपने शरीर के लिए नहीं, अपने आत्मा के हित के लिए, क्योंकि ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है ये अनमोल है, बहुमूल्य है, बहुत पुण्य के उदय से ये पर्याय प्राप्त होती है। कितने लोगों में से सिलेक्शन होकर के आपका यहाँ तक आना हुआ है? कितने लोगों में से? बोलिए। हाँ पहले मतलब अभी क्या नहीं, पीछे शुरुआत जहाँ से हुई आपने पढ़ा होगा अच्छा डाला में नहीं, निगो काल अनंत निगो निगो वहाँ से निकल कर क्या है ना सभी, तो निगो में कितने जीव थे? अनंत जीव, और उसमें से अपना सिलेक्शन हुआ 6 महीने 8 समय में तो 8 जीव निकलते हैं वहां से, उसमें सिलेक्शन हो गया, फिर 2 इंद्रिय में भी सिलेक्शन हो गया अपना, तो 3 इंद्रिय ले ली, फिर वहां से भी सिलेक्ट होकर के 4 इंद्रिय, फिर वहां से पंचेंद्रिय, फिर वहां से संगीत, और उसके बाद जैन कुल, और जैन कुल में भी सही वस्तु स्वरूप अपने को सुनने को मिल गया। इससे ज्यादा भाग्य की बात दूसरा नहीं हो सकती। और आप लोग तो यहाँ ज्ञानोदय में ज्ञान अर्जित करने के लिए आए, तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए अब हम विचार करते हैं 4 पॉइंट। क्या है 4 पॉइंट? श्रद्धा, पवित्रता प्राप्ति के 4 उपाय। पहले, पवित्र तत्व की दृष्टि, पवित्र तत्व की दृष्टि। देखो पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी पर्याय में अपवित्रता है, पवित्र तत्व की दृष्टि, संसार है, दुख है। जो ये स्वीकार करेगा तो वो दुख मिटाने का उपाय करे, नहीं तो क्यों करेगा? आप घर गए, घर में पता चल गया कि घर में तो अंदर सांप घुस गया है, अब आप क्या करोगे? सबसे पहले जाके सो जाओ, अरे घुसने दो अपन तो सो जाओ, ऐसा करोगे तो क्या निकालनी, सबसे पहला काम क्या करेंगे? निकाल। ऐसे हमारे अंदर दुख घुसा हुआ है अनादि से, हम सबसे पहले क्या करें? कि सबसे पहले टीवी देखो, नहीं सबसे पहले दुख को भगाओ अपने अंदर से। तो दुख को कैसे भगाएं, इसका पहला पॉइंट हो गया है पवित्र तत्व की दृष्टि, मतलब सुखमयी आत्मा की दृष्टि होना चाहिए। आपको पता ही नहीं होगा कि आत्मा सुख का सागर है, तो उसकी दृष्टि क्यों करेंगे? अगर हम उसकी दृष्टि नहीं करेंगे तो सुख प्राप्त हो जाएगा पीछे, ध्यान इधर दीजिए, सुख प्राप्त होगा बिना सुखमयी दृष्टि। जैसे आपको भूख लगी, आपको रोटी बनाना है, तो सबसे पहले किस पर नजर जानी चाहिए? रोटी की, वेरी गुड, आटा नहीं, आटे की बात मत करो, आटा नहीं चाहिए, रोटी बनाओ, नहीं बनेगा। इसी तरह से हमें सुख प्राप्त करना है तो कहां से आएगा? सबसे पहले सुखमयी तत्व की दृष्टि, पवित्र तत्व की दृष्टि। दृष्टि का मतलब ये है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ का उत्तर सबसे पहले आना चाहिए। अब मैं आपसे
पूछती हूँ, आप लोग तो काफी अध्ययन कर रहे हैं, बताओ मैं कैसा हूँ? सबको एक एक पॉइंट बताना है, मैं कैसा हूँ? क्लास में पूरे में अलर्ट रहना है आपको, इधर उधर उपयोग नहीं भटकाना। बताइए, थोड़ा जोर से बोलो, सबको आवाज आनी चाहिए। पीछे मैं शुद्ध हूँ। शुद्ध किसे? आप शुद्ध हो, उसी को बोलने दीजिए। शुद्ध आत्मा। शुद्ध हो कि शुद्धात्मा? शुद्ध आत्मा। शुद्ध नहीं, अशुद्ध हो। नहीं, शुद्ध आत्मा। नहीं, वो तो आपने बोल दिया, अच्छा बोला, घबराओ नहीं, शुद्धात्मा हूँ। लेकिन अभी आपने जो पहले बोला था ना, मैं शुद्ध हूँ, उसको आपने चेंज कर दिया। अब बोलने लगे शुद्धात्मा हूँ, उसको क्यों चेंज किया आपने? वो तो बताना पड़ेगा आपको। इसमें अभी एक विकारी भाव है। बहुत बढ़िया, बस कोई पॉइंट पे अपना ध्यान देना है। राग में स्वीकारी भाव है, ठीक है, कहाँ है? आत्मा में घुस गए क्या? अगर आत्मा में, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। अगर आत्मा में राग में घुस गए होते तो सिद्ध बनते, तो वो राग द्वेष निकलते के साथ में रहते, घुस गए होते तो निकलते नहीं। सिद्ध में भी राग द्वेष रहते, सिद्ध भगवान को है क्या राग द्वेष? नहीं। तो उन्होंने पवित्र तत्व की दृष्टि की, तो पवित्रता अंदर से प्रकट हो गई, पूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई। शुद्ध है, उसमें से शुद्धता प्रकट हो गई। अब बोलिए आपका पॉइंट क्या? शुद्ध हूँ कि शुद्ध होना है? फिर वही बात, शुद्ध होना है। शुद्ध होना है, किसको? पर्याय में। आप अभी कैसे हो? वो बात चलती है। इन्होंने बोला मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, संज्ञापना अलग अलग होता है, तो मैं शुद्ध हूँ, क्या स्वीकार करना? पहला पॉइंट यही चल रहा है, मैं शुद्ध हूँ, ठीक है, क्लियर? अच्छा देखो, दूध है, दूध, किसी ने बोला इसमें घी है, आपने हाथ डाल करके देखा दूध में, तो घी तो नजर ही नहीं आया, तो उसमें घी है कि नहीं? आप बताइए, है? घी है? उसकी पर्याचन होगा। हाँ, मतलब उसको जो प्रोसेस करेंगे, पूरी प्रोसेस होगी, तो कहाँ से घी निकलेगा? उसी के अंदर भरा हुआ, उसी में से तो निकलेगा ना, पहले से है, उसमें से निकलेगा। ऐसे ही आत्मा पहले से क्या है? शुद्ध है, तो शुद्धता प्राप्त होगी। क्लियर? अब घबराना नहीं है, चलिए आप थोड़ा जोर से, ताकि पीछे तक आवाज आ रही। मैं मन वाणी राम देश से रहे। अभी रहे तो गाड़ी नहीं आपके पास, मिथ्या दृष्टि की मान्यता है। और अभी पॉइंट क्या चल रहा है? सुखी होने का उपाय, उसमें पहला पॉइंट था, जिस एंगल से बात चल रही हो, ध्यान रखना, आप लोगों को तो बहुत जवाबदारी है, समझने की बहुत जवाबदारी है आपकी। पीछे आपको बात चल रही द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि से आप कैसे हो, तो आपका उत्तर भी कैसे आना चाहिए? द्रव्य दृष्टि से आना चाहिए। क्या नाम है आपका पीछे जिसने बोला मैं सुखी दुखी? पवित्रता की भावना, पवित्रता की भावना। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? बिजनेसमैन, बहुत बढ़िया। पीछे आप किस रोल में बोलिए? और अभी डिसाइड नहीं है, आपको बताइए, आप बताइए नहीं है? बहुत बढ़िया, सबका अपना अपना एम होता है ना। ऐसे ही जिसको पवित्र होना है, उसको सबसे पहले किसकी भावना होनी चाहिए? पवित्रता की भावना। जैसे अपन बोलते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तो मैं नारी है। ये वही वाला पॉइंट, पवित्रता की भावना। अब देखो, इसके लिए हम आपको
मेरी मृत्यु के बाद जब तुम्हारे सिर पर पगड़ी बंधेगी तो तुम उस व्यक्ति से पगड़ी बनाना जो इस नगर का सबसे बड़ा शराबी हो। सिर्फ बच्चों से बनवाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा उनसे मत बनवाना, बस मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जो सबसे बड़ा शराबी हो उससे तुम पगड़ी बनवा लेना। तो उसने बोला कि ठीक है पिताजी, आपके आगे शुरू उठा ले। पिताजी तो गए, सब इकट्ठे हुए पगड़ी बांधने के लिए। तो बच्चों ने बोला कि चलो शुरू करो। तो उसने पहले ही कह दिया कि मेरे पिताजी की इच्छा थी जो सबसे बड़ा शराबी हो। तो उसके तो सारे दोस्त आए थे वहां, तो वो दोस्त बोले कि अब कैसे निर्णय करें कि सबसे बड़ा शराबी कौन है। तो एक खड़ा हुआ, मैं सबसे बड़ा शराबी। बोले कैसे? अरे मेरे को शराब का इतना रस है कि मेरे शरीर में हजारों रोग हो गए, लेकिन फिर भी मैंने शराब पीना नहीं छोड़ा। दूसरा खड़ा हुआ, दूसरा दोस्त, मैं सबसे बड़ा शराबी। कैसे? अरे मुझे शराब का इतना रस आता है कि मेरे घर के सारे गहने में बिक गए, सारी संपत्ति खत्म हो गई, लेकिन मैंने शराब नहीं छोड़ा। ऐसे सबने अपने अपने पॉइंट बता दिए। मेरे घर वाले मुझे छोड़ के चले गए, तब भी मैंने शराब नहीं छोड़ा। ऐसे जैसे उसने सुना कि शराब का सेवन करने से इतने दोष उत्पन्न हो जाते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, तो उसने कहा कि रुक जाओ, अब मैं पगड़ी उसी से बनवाऊंगा जो शराब का सेवन नहीं करता हो। समझ में आ रही है आपको बात? कि इस तरीके से उसके पिताजी ने उसकी शराब छुड़वा दी। ऐसे कितने बार तो नहीं छुड़ा, लेकिन जब उसको खुद को मालूम हुआ कि शराब का सेवन करने से इतने दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो फिर कहने की जरूरत नहीं कि शराब छोड़ो। इसी तरह से जब आपको ये पता चले कि संसार में कितने दुख भरे हुए हैं, आप किसी के भी पास बैठो, किसी के भी पास, चाहे करोड़पति हो चाहे गरीब, लेकिन थोड़ी कैसे हो सकता पूछते ना केम छो, तो पहला उत्तर तो यहाँ पर मजा गुजराती में ऐसे बोलते हैं, मजे में। फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी प्रॉब्लम बता, अरे क्या बताएं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ठिकाने नहीं है, घर में ऐसा होता है, कभी सिर दुखता है, कभी पैर दुखते हैं, ऐसे करके वो अपना रोना शुरू करता है। मतलब कोई भी सुखी नहीं। क्यों नहीं है सुखी? आकुलता इस चीज क्यों करता है? मूल कारण उसका बताइए, कौन बताए? संसार में परिभ्रमण का मूल कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। मिथ्या दर्शन से इतने दोष उत्पन्न हो जाते हैं कि ये कभी पेड़ बन गया, कभी नरक में चला गया, कभी हवा, कभी पानी, ऐसे ऐसी गतियों में उड़ता रहा। तो क्या छोड़ना है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। और क्या प्राप्त करने की भावना हो? जो दूसरा पॉइंट लिखा है ना, वो पवित्रता की भावना। जिसकी भावना होगी उसके अंदर प्रकट होगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, पवित्रता जिन्हें प्रकट हुई है उनके प्रति बहुमान का भाव होना। पवित्रता जिन्हें प्रकट हुई है उनके प्रति कौन सा भाव होना? बहुमान का भाव होना। जैसे आज सुबह एक उदाहरण आया था, किसी को तैरना सीखना है तो सीधे जाके अगर पानी में डुबकी लगा दे तो सीख जाए? तो क्या होगा? डूब जाएगा ना। तो ऐसे नहीं करते, तो क्या करते हैं? वो पीछे एक डिब्बा रहता है, वो डिब्बा बांधते पीठ पर और फिर तैरना सीखते हैं। तो वो डिब्बे की वजह से क्या होता है? डूबता है और फिर हाथ पे चलाता है थोड़ा, तो धीरे धीरे सीख जाता है। जब सीख जाता है तो फिर
नहीं, वो तो फिर सीख का संबित दर्शन हो गया था। लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु का आधार, छोटे देव शास्त्र गुरु का नहीं, रागी द्वेषी देवों का नहीं, वीर रागी देव शास्त्र गुरु का यदि हमने आधार ले लिया तो क्या होगा? सीख जाएंगे देखना। नहीं उसके बाद एक काम और करना है, जैसे उसने हाथ में चलाए, ऐसे हमको आत्मा का अवलंबन लेने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। साथ में ध्यान रखना, देव शास्त्र गुरु जैसा बता रहे हैं वैसे आत्मा के स्वरूप का हम अवलंबन लेंगे तो धीरे धीरे संसार समुद्र से तैरने की कला, जिसको कहते हैं वेद विज्ञान, वेद विज्ञान का सिद्धा सिद्धा एक केचनः अस्यैवावतो अतः एक केचनः। कितने गजब के बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो सब वेद विज्ञान से, तैरने की कला सीखने से। तो कब सीखी? तीसरा पॉइंट बोलिए, क्या लिखा है? चौथा पॉइंट और अंतिम पॉइंट लिखिए, पवित्रता से च्युत हुए, पवित्रता से च्युत हुए, च्युत समझते हो? भ्रष्ट। पवित्रता से च्युत हुए दुखी प्राणियों के प्रति मध्यस्थता का भाव। पवित्रता से च्युत हुए दुखी प्राणियों के प्रति मध्यस्थता का भाव होना। इसका क्या मतलब है? आपको जीवन में ऐसे कई लोग मिलेंगे, तो भाई साहब ने बोला कि भाई बच्चों को थोड़ा उद्बोधन हो जाए, तो ऐसे लोग मिलेंगे कि जो धर्म नहीं समझते होंगे और बल्कि धर्म की कटाक्ष करेंगे, विरोध करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। तो आप क्या करेंगे? उनके प्रति कैसा भाव? मध्यस्थता का भाव, क्योंकि वो पहले से दुखी है। उनके प्रति द्वेष नहीं करना है, उनके प्रति समभाव या मध्यस्थता का भाव। ये देखो बेचारे करुणा का भाव, या कह सकते हैं करुणा का भाव होना उनके प्रति। अच्छा, अगर हम उनके प्रति द्वेष का भाव रखेंगे तो क्या होगा? वो भी आप बता दीजिए। हमारा ही बुरा होगा, क्योंकि हमारा हित हो जाए। हमको ऐसा नहीं करना कि हमारा ही हित हो जाए, हम अपने पैरों पर ऐसा तो काम करना नहीं। तो अगर हम उनके प्रति करुणा का भाव रखते हैं तो अपने भी परिणाम सुधरते हैं और वो आपके परिणाम देख करके वो भी सुधर सकते हैं कि देखो हमने इतना विरोध किया तभी इनके परिणाम तो कितने अच्छे रहे, वो भी सुधर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 पॉइंट पवित्रता प्राप्ति के उपाय बताए। लास्ट चौथा देखो, पहला पॉइंट बोलिए पवित्रता की दृष्टि, पवित्र तत्व की दृष्टि। दूसरा पवित्रता की भावना, पवित्रता की भावना। तीसरा पवित्रता उनके प्रति भगवान का भाव होना। बहुत बढ़िया, बहुमान का भाव। चौथा और अंतिम पवित्रता से च्युत हुए दुखी प्राणियों के प्रति मध्यस्थता का भाव होना। पवित्रता से च्युत हुए वो जीव ऐसे संसार में मिलेंगे, ऐसे दुखी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव। ये 4 पॉइंट। अब आप येलो शर्ट, आप कितने साल के हो? इधर आप बताओ भैया, किसकी आयु पूछी थी मैंने? आपकी। और आपने किसकी बताई? अब बताइए आप क्या? फिर वही उत्तर। हमने आपकी पूछी है, शरीर की नहीं पूछी। अनादि अनंत। जब आयु पूछे तो क्या उत्तर आना चाहिए अपना? अनादि अनंत। ये 17-18 साल तक इतना साल के में? अरे ये तो शरीर की उम्र है, ये मेरी उम्र नहीं। यही संस्कार तो यहाँ पर सीखने आए हैं। तो देखो, कोई 8 साल का बच्चा हो, वो इंजीनियर बन सकता है 8 साल में? 8 साल का बच्चा नहीं बन सकता।
तो वो तो गर्भ से लेंगे ना, बल्कि विकरालती से आयु शुरू हो जाएगी। तब से लेकर ऐसा नहीं कि जन्म के बाद 8 साल, 9 महीने पेट में वो भी तो आयु है, वो भी काउंट होगी उसमें। तो इस प्रकार से आज की कक्षा चूंकि हमने रत्नाकरण ने शांताचार शुरू किया था, इसमें मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है? वर्धमान स्वामी को। वर्धमान स्वामी कैसे हैं? बताया ना कैसे हैं? निर्धूत कलिलात्मने और सालोकानां त्रिलोकानां यत् विद्याधर्मणायते। सबको याद है? चलिए, बहुत प्रसन्नता हुई आज आपके बीच में आकर के, और आपके ज्ञान की, श्रद्धा की, आचरण की निरंतर वृद्धि होती रहे। 1-2 लाइन का भजन हम बोल करके बात पूरी करते हैं। आप रिपीट करिएगा, इसको आपको भी याद होगा। न रागी बनूंगा, न द्वेषी बनूंगा, कैसे बोलिए? आगे नहीं आता? इस मोह भाव ने मुझे संसार भ्रमाया, इस मोह भाव ने मुझे संसार भ्रमाया। विपरीत मान्यता से मैंने दुख ही पाया, विपरीत मान्यता से मैंने दुख ही पाया। विपरीत मान्यता से मैंने दुख ही पाया। विपरीत मान्यता से मैंने दुख ही पाया। संसार में अब फिर से ना मैं जन्म धरूंगा, संसार में मैं फिर से अपने जन्म लूंगा। भगवान की संतान भगवान बनूंगा, भगवान बनूंगा, मैं देसी बनूंगा। भगवान की संतान भगवान बनूंगा। सीडी पर गुरुदेव श्री का सीडी पर चलो।